गाइस, बढ़िया हो ना। तो आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, कहानी है केरला के एक जंगल की 25 GB बंगलो, जहाँ पे कुछ ऐसा हॉरर होता है जो आपके होश उड़ा देगा। तो कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा। उससे पहले मित्रों, अपने चैनल पे भाई नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है उसके लिए भाई बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, कहानी है दो दोस्तों की, जिनका नाम रहता है, एक का नाम रहता है अभय, एक का नाम रहता है अमित। ये दोनों काफी गहरे मित्र होते हैं। इनका बेसिकली फंडा होता है दुनिया को एक्सप्लोर करना, एडवेंचर करना, कुछ ऐसी चीजें करना जो भाई कोई नहीं करता हो। उनका लाइफ से एकदम से ये नहीं 9 to 5 जर्नल नहीं थी भाई कुछ भी काम कर लो ऐसा वैसा, नहीं। इनको दुनिया देखनी थी, दुनिया घूमनी थी, पूरा इंजॉय करना था। धीरे धीरे वो लोग प्लान करते हैं कहीं घूमने का। इन्हें आया था भाई केरला में एक जंगल है, जहाँ क्यों ना हम रात के समय चल के थोड़ा सा इंजॉय करें, एक्सप्लोर करें, थोड़ा मजा आएगा ऐसा करके। तो अपनी बाइक लेते हैं और फटाफट से, उनके पास भाई घर के बहले नालायक लड़के, क्या मतलब है, बाइक लिए उन्होंने और बाइक से वो सीधा उस जंगलों की तरफ बढ़ जाते हैं, बिना किसी को बताए ना कुछ चीज से पूछे समझे। वो बाइक से लेके आ रहे होते हैं, उन्हें रास्ते में एक चाय का ढाबा मिला था। चाय के ढाबे वाले से बोलते कि चाचा, हम लोग को उस जंगल में घूमने जाना है, तो हम लोग की बाइक यहीं पे रहेगी, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। बोलते नहीं बेटा, मैं बाइक उस जंगल में तुम लोग मत जाओ तो सही है। डर जाता है एकदम से। बोलता है अरे चाचा, आप डरते क्यों है इतना? बोलते जंगल में तो भाई बेटा, तुम्हें पता नहीं, वहाँ पे एक बंगला है। अगर तुम जा ही रहे हो तो भाई मानोगे नहीं बात हम लोग की, लेकिन जा ही रहे हो तो वहां से थोड़ा पास ही जाना, अंदर मत जाना, क्योंकि वहाँ पे एक घर है, उसके अंदर एंट्री मत करना, क्योंकि भाई कुछ होगा तो उसकी जिम्मेदार तुम ही हो। बोले चाचा, तुम क्यों डरा रहे हो बताओ? हम लोग डरते वरते नहीं है, आप एक काम करो, 2 कड़क चाय बनाओ, फिर हम लोग निकलते हैं, बस गाड़ी का ध्यान रखना। बेसिकली जो उन्होंने गाड़ी पार्क कर रखी थी, उसकी हेडलाइट जब ऑन थी मतलब, तो जहाँ पे रोशनी हो जा रही थी, एक पेड़ के पास जा रही थी, पेड़ पे। तो पेड़ पे के पास ऐसा कोई लग रहा था कि कोई साडू खड़ा है। अब है उस चीज को नोटिस कर रहा होता है, बट वही अमित बोलता है क्या देख रहा है बे, हटाओ। वो लाइट्स को ऐसे ऑफ करता है और दोनों लोग चाय पीते हैं। चाचा फिर उससे बोलते हैं चाय वाले की, बेटा अंदर तुम दूर तक मत जाना, वरना मैं तो बोल रहा हूँ जाओ ही मत। लेकिन उसकी बातों को बोलते हैं क्या चाचा, तुम भी फालतू की बात कर रहे हो। चाय वाय पीते हैं, गाड़ी को अपनी में पार्क करके वहां से वो जंगल की तरफ बढ़ देते हैं। जंगल में जैसे जैसे जा रहे होते हैं, अंदर जा रहे होते हैं, तो उन्हें तो कुछ भी नॉर्मल लगता है कि हाँ कुछ है वही नहीं। लेकिन वहीं अभय को कहीं ना कहीं लगता है कि कोई उनको देख रहा है, कोई इनका पीछा कर रहा है या कुछ ऐसा है। तो उसे आभास होता नहीं कि भाई अगर आप कहीं जा रहे हो, किसी कोई देख रहा है, कोई तो आपको लगेगा हाँ कोई देख रहा है ऐसा। तो ये लोग जाते हैं तो एक बंगलो जिसका नाम था 25 GB बंगलो, जो केरला के जंगलों के एकदम बीच बीच में था, उसके अंदर जाते हैं। तो एक बंगला, छोटा सा बंगला है, छोटे जगह मेरे था, 2 मंजिला का। वो लोग जाते हैं, गेट के पास पहुंचते हैं, बंगलों को देखना स्टार्ट करते हैं। बंगला एकदम जैसे व्हाइट पेंट का बंगला हो, बट उस पे कितनी गंदगी हो गई है, इतनी काली टाइप की पूरी, कि देखने में काफी डरावना लगा, वो भी रात के समय। चलो टॉर्च वॉर्च ऑन करके अंदर जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे कई सारे खिलौने पड़े हुए हैं। अब फर्स्ट रूम में देख ही रहे होगा, तभी उन्हें देखता है कोई आदमी, कोई बुढ़ा आदमी लालटेन लेकर। हाँ, ये लोग देख के बाहर आते हैं। बोलता अबे, बोलता देखा, मैंने कहा था ना कोई देख रहा है, यही था मुझे लग रहा है। बोलता पागल है तुझे, अभी तो ये आ रहे हैं इतनी दूर से, तुमको कैसे लग रहा है कि, तुमको लग रहा था बगल से देख रहे हैं, बट ये तो काफी दूर से भी आ रहा है। क्या था, बाबा उसके पास रुकते हैं, बुढ़े बाबा। बोलते तुम लोग यहाँ पे क्या करने आए हो? जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, इस घर में जाओ ही मत, वरना तुम बचोगे नहीं, मारे जाओगे। ऐसा बोल के बुढ़ा आदमी वहां से चला जाता है। तो लोग ठीक है बाबा, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं। उसके सामने तो सब बोल देते हैं, बट ये लोग आए हैं तो भाई देख के जाएंगे, ऐसे लोग थे। तो ये जब बाबा चला गया तो वो लोग अंदर कमरे में आए और पूरे कमरे को देखना स्टार्ट किया। वहां पे सिर्फ खिलौने रखे हुए हैं, जो छोटे बच्चों के खिलौने हैं। तो इन्हें भाई समझ नहीं आ रहा आखिर क्या क्या है। तभी बाबा फिर से उसके पीछे ऐसा, ये लोग अंदर और जाते उससे पहले कमरे में वो भी गया था। वो था मैंने मना किया था ना तुम लोगों ने, मत जाओ, तुम लोग को इस घर का इतिहास नहीं पता है, इसलिए तुम ऐसी गलती करने जा रहे हो। बोलते बाबा कैसा इतिहास बाबा? बोलते हैं बहुत साल पहले जब देश आजाद हुआ था, 1947 की बात है ये, तो कई सारे अंग्रेज तो भाग गए थे। तो लेकिन एक फैमिली थी जिसका नाम था लीजा फैमिली। उसके अंदर एक बच्चा था, एक उनकी बेटी थी, और हस्बैंड वाइफ थे। ये लोग देश से बाहर छुट्टियां मनाने गए, उनकी छुट्टियां होती थी, तो 1950 में ये देश से अपने इस देश इंडिया में आते थे। इस बंगलो के पास उनका ही बंगला था ये, जहाँ पे छुट्टियां मनाने के लिए आए होते हैं। तो उनका जो एक बेटा होता है, अचानक से एकदम गायब हो जाता है।
सब लोग भाई काफी परेशान होते हैं कि इनका बेटा कहाँ गया, काफी ढूंढते हैं, काफी पुलिस लोग भी इनकी ढूंढती है। तो एक दिन इनका बेटा, जब इनका बेटा जो एक पेड़ पे ऊपर, पेड़ पे किसी ने इसको फाड़ के मार के पेड़ पे लटका दिया होता है। जब ये ढूंढ रहे होते हैं तो उनकी खून की बूंद एक टपकती है उनके सिर पे, जिससे उनको दिखता है कि भाई उनका बेटा ऊपर मरा पड़ा हुआ है। उसको उतारते उतारते हैं, उसका अंतिम संस्कार करते हैं। उसके बाद से ये लोग इस जंगल को छोड़कर अपने देश वापस से लौट गए। बट लोगों का मानना यह है कि इस लड़के की आत्मा आज भी इस घर के पास, इस जंगलों के पास भटकती रहती है। तो इसके लिए तुम भाई, तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, यहाँ पे रुको मत, वरना तुम्हारे साथ भी कुछ अजीब हो सकता है। ये लोग मानने वाले थे नहीं। बाबा इतना बोल के, भाई अब देखो तुम्हारी इच्छा जो करना है करो, मैं जा रहा हूँ, ऐसा बोल के बाबा तो निकल पड़े। बट ये लोग बोले कि चलो यहाँ तक आगे तो सेकंड फ्लोर भी देख लेते हैं। जैसे वो सेकंड फ्लोर पे जाने का ट्राई करते हैं, जा ही रहे होते हैं सीढ़ियों के पास, वहाँ के कुछ खिलौने जो ऑटोमेटिक मूव करने लगते हैं, मतलब चलने लगते हैं। कोई खिलौना है चलने वाला, या फिर वो जैसे चलने वाला ऑटोमेटिक यहाँ पे रखा तो इधर हो गया, ऐसा लगता है उनको। इस बातों को इग्नोर करके वो ऐसे ऊपर बढ़ते हैं, देखते हैं उनके हाथ से टच होता है खिलौना, ऑटोमेटिक चलने लगता है, हाँ आवाज करने लगता है, मतलब बोलने लगता है, चलता है, बोलने लगता है। और एक ट्रेन जो है, ट्रेन जिस पे लगी होती है, मतलब ट्रेन का है, उस पर सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, जो खिलौना आता है वो ऑटोमेटिक मूव कर रहा हो। तो हो सकता है कि अभी बोलता है, अमित बोलता है यार तुम्हारे हाथ से लग गया होगा या कुछ ऐसा हो गया इसलिए चल रहा है, बाकी कोई बात नहीं। बोलता है यार ये कहानी जिसने बताई 1950 की है, और अगर मान लो मेरे हाथ से लग भी गया तो उसकी बैटरी क्या अब भी चल रही होंगी, अगले तो डिस्चार्ज हो गई होती। वो इतना सुन के ऐसे उसके बाद में लॉजिक लगता है, लोग तो फटाफट से उस घर से भागना चाहते हैं, भाई भागो यहाँ से। वो भागते हुए इतना हो सकते हैं फटाफट से भाग के जंगल के बाहर आते हैं। वो बाइक के पास जैसे अपने पहुंचते हैं, देखते हैं दुकान बेसिकली वीरान पड़ी हुई है। मतलब जिन्होंने, जहाँ से ये लोग चाय पी के गए थे, वो चचा आखिर कौन थे? वहां पे ऐसा लग रहा था भाई सालों साल से कोई दुकान ही नहीं थी वहां पे। तो ये लोग क्या था, क्या चाहते, क्या वो लड़के की आत्मा थी जो उनको रोक रही थी उस जाने से? यही आत्मा कौन थी जो उनको बचा रही थी? पता नहीं क्या थे भाई, लेकिन जो दुकान थी वो एकदम वीरान थी, जिससे यहाँ पे कुछ था ही नहीं, ऐसा लग रहा था वो। ये सुन के भाई ये फटाफट से बाइक पे उठाते हैं, वहां से निकल आते हैं वहां से। कुछ दिन तक इनको सपने भी आते हैं उस लड़के के चिल्लाने के, चीखने के, डराने के। लेकिन धीरे धीरे जब थोड़ा पूजा पाठ वगैरह कराते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, भूत वगैरह लगाते हैं, तो कुछ दिनों बाद ये चीजें नॉर्मल होती हैं। तब से वो उस जगह पे जाने की उनकी हिम्मत आज तक नहीं हो पाती। दोस्तों ये थी कहानी अभय और अमित की। आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आप शेयर करना चाहते हो, तो आपको ईमेल पे या फिर को मोबाइल नंबर मिल जाएगा व्हाट्सएप, उस पर आप इजिली भेज सकते हो। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।